21 जून को आयोजित होने जा रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसी पूरी तरह मुस्तैद हैं। इस बार सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जो भारत के परीक्षा इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए। प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना यानी कि IAF को जिम्मेदारी दी गई। वहीं अफवाहों और कथित कदाचार को रोकने के लिए देश भर में टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी तौर पर रोक भी लगा दी गई। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि इस बार निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक तौर पर क्या-क्या बड़े बदलाव और तैयारियां की गई हैं। पहला, भारतीय वायुसेना के जरिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षित डिलीवरी। इस बार प्रश्न पत्रों यानी कि क्वेश्चन पेपर्स को लीक से बचाने के लिए उनकी ट्रांसपोर्टेशन सुरक्षा को सर्वोच्च स्तर पर ले जाया गया। इसके लिए भारतीय वायुसेना यानी कि IAF की मदद ली गई। वायुसेना के विमानों के जरिए बेहद गोपनीय तरीके से देश के 18 संवेदनशील मुख्य ठिकानों तक नीट के प्रश्न पत्र पहुंचाए गए हैं। दूसरा, देश भर में 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध। अब प्रश्न पत्रों के फर्जी लीक दावों, नकली आंसर की और सोशल मीडिया पर चलने वाले घोटालों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पूरे भारत में टेलीग्राम ऐप को 22 जून तक के लिए अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया गया है। NTA के महानिदेशक यानी कि DG अभिषेक सिंह ने स्पष्ट किया है कि कई ठग AI और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके फर्जी पेपर बना रहे थे और छात्रों से UPI या क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे वसूल रहे थे। इस तरह के स्कैम से छात्रों को बचाने और अफवाहों को रोकने के लिए परीक्षा खत्म होने के अगले दिन तक टेलीग्राम को बैन रखने का फैसला किया गया है। तीसरा, परीक्षा केंद्रों पर अभूतपूर्व सुरक्षा और चप्पे चप्पे पर CCTV निगरानी। सभी परीक्षा केंद्रों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन के साथ साथ पैरामिलिट्री यानी कि अर्धसैनिक बलों को परीक्षा केंद्रों के अंदर और बाहर तैनात किया गया है। इसके साथ ही सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों के जरिए लाइव सर्वेलेंस यानी कि लाइव निगरानी की जा रही है, जो सीधे सेंट्रल कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। प्रश्न पत्रों के बॉक्सों को परीक्षा केंद्रों तक ले जाने वाले वाहनों में GPS ट्रैकिंग लगाई गई है, जिससे उनकी रियल टाइम लोकेशन ट्रैक हो सके। चौथा, परीक्षा के समय में बदलाव हुआ है। अब 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलने वाला है। ध्यान रहे, छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए NTA ने इस बार परीक्षा की अवधि को 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट यानी कि 3 घंटे 15 मिनट कर दिया है। अब नया समय है, परीक्षा अब दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलने वाली है। इस पर NTA का कहना है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और अन्य प्रशासनिक औपचारिकताओं में छात्रों का जो समय जाता था उसकी भरपाई के लिए अतिरिक्त 15 मिनट दिए गए हैं, ताकि छात्र बिना किसी तनाव के पूरा पेपर हल कर सके। पांचवा, रफ वर्क के लिए 2 गुना पन्ने और नया लेआउट मिलेगा। अक्सर छात्रों को शिकायत रहती थी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कैलकुलेशंस के लिए रफ स्पेस कम पड़ता है। इस बार क्वेश्चन बुकलेट में रफ वर्क के पन्नों को 2 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। इसमें भी नया बदलाव ये है कि 2 पन्ने निर्देश पेज के ठीक बाद यानी शुरुआत में और 2 पन्ने बुकलेट के अंत में दिए गए हैं, जिससे बाएं हाथ से लिखने वाले और सभी छात्रों को आसानी होगी। छठा, कैंडिडेट्स का मल्टी लेयर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। फर्जी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने से रोकने के लिए इस बार सुरक्षा जांच के कई स्तर बनाए गए हैं। जल्दी रिपोर्टिंग, छात्रों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच ही केंद्र पर एंट्री दी जाएगी। दोपहर 1:30 बजे गेट सख्ती के साथ बंद कर दिया जाएगा। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग, अब केंद्र में प्रवेश से पहले गहन फ्रिस्किंग यानी गहन जांच की जाएगी। आधार आधारित बायोमेट्रिक, छात्रों का फिंगरप्रिंट और चेहरे का मिलान आधार डाटा से लाइव किया जाएगा। 7वां, गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग। अब री एग्जाम की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में NTA के वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षा मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हुए। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी तरह की गड़बड़ी, नकल या पेपर लीक की कोशिश करने वालों के खिलाफ अत्यंत सख्त और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
8वां 7 राज्यों में परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त बस यात्रा। चूंकि छात्रों को बहुत कम समय में दोबारा परीक्षा देनी पड़ रही है और उनके केंद्र भी बदले हैं, इसलिए छात्रों की सहूलियत के लिए देश के कई राज्यों ने एक सराहनीय कदम उठाया है। इन राज्यों ने नीट री एग्जाम के एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा यानी कि फ्री बस ट्रैवल या फिर किराए में छूट की घोषणा की है, ताकि उन्हें केंद्र तक पहुंचने में कोई आर्थिक या व्यवहारिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ एनटीए ने भी छात्रों से अपील की है। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को सचेत किया है कि किसी भी अनौपचारिक सोर्स या सोशल मीडिया के दावों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। 21 जून को दोपहर 2 बजे से पहले किसी भी व्यक्ति के पास असली प्रश्न पत्र होना नामुमकिन है। छात्र केवल आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जारी दिशा निर्देशों का ही पालन करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।